जी इधर ब्रह्मचारी जी, ये भजन मैंने आपका कई बार सुना है, पर अभी जो आपने यहाँ सुनाया मेरे को, और अभी जो अर्थ बोध हुआ मेरे को इस ब्रह्म भजन का, वो अद्भुत है। तो कभी प्रयास कीजिए, आपके ऐप में भापा के भजन में ये पड़ा है ये भजन। चलिए, तो आज के प्रवचन सत्र को प्रारंभ करते हैं। आपने शुरू कर दिया। ओ आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हो। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, वंदनीय माताओं, हमारी चर्चा पिछले सत्रों में अंग स्पर्श मंत्र तक पूर्ण हो गई। आज क्रम है मार्जन मंत्रों का, पर मार्जन मंत्र में अकेले नहीं लेता, साथ में प्राणायाम मंत्रों को भी जोड़ लेता हूं, क्योंकि प्राणायाम मंत्रों में जो शब्द हैं वही के वही शब्द मार्जन मंत्रों में भी आए हैं। तो दोनों मंत्रों का एक साथ व्याख्यान करेंगे। एक बार मार्जन मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। प्राणायाम मंत्र का भी एक बार उच्चारण कर लेते हैं। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये इनमें आरोह और अवरोह क्रम की साधनाओं का वर्णन है इन मंत्रों के द्वारा। वैसे तो पौराणिक जगत में ऋषि दयानंद से पहले भी संध्योपासना प्रचलित थी, परंतु ये प्राणायाम वाला और मार्जन मंत्र वाला और अंग स्पर्श वाला प्रकरण उसमें नहीं था। ये ऋषि दयानंद ने हमको दिया है, विशिष्ट है। इसमें योग की गहन गूढ़ क्रियाएं हैं। प्राणायाम मंत्र में आरोह क्रम की साधनाएं हैं। जो पुस्तक आपको वितरित की गई है, आप यदि लाए होंगे तो उसमें हमने एक मंत्र आपके लिए प्रिंट किया है। वो मंत्र ये कहता है, पृष्ठ संख्या 5 पर मिलेगा। ये जो वैदिक साधना पद्धति पुस्तक है उसमें ये मंत्र हमने दिया है और ऋषिकृत अर्थ भी दिया है। मंत्र इस प्रकार है, पृथिव्याम अहम उत अंतरिक्षम आरोहम, अंतरिक्षात दिवम आरोहम, दिवो नाकस्य पृष्ठात स्वर ज्योतिरगामहम। पृष्ठ संख्या 5। क्या कहता है ये मंत्र? अभी ऋषि दयानंद कृत अर्थों को मैं पढ़ रहा हूं। वो लिखते हैं, जब मनुष्य, यहां लिखा, हे मनुष्यों, जैसे किए हुए योग के अंगों के अनुष्ठान संयम सिद्ध अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि में परिपूर्ण अहम मैं पृथिव्याः, पृथ्वी के बीच अंतरिक्षम आकाश को उत आरोहम उठ जाऊं, वहां नाकस्य सुख कराने हारे दिवह प्रकाशमान उस सूर्य लोक के पृष्ठात समीप से स्व अत्यंत सुख और ज्योति ही ज्ञान के प्रकाश को अहम अगाम प्राप्त हो, वैसा तुम भी आचरण करो। अब ये परिभाषा थोड़ी क्लिष्ट हो गई, मैं सरल करके समझाता हूं। कहना ये चाह रहे हैं, मंत्र के शब्द ये है, पृथिव्याम अहम उत माने ऊपर उठना, पृथ्वी से मैं ऊपर उठूं, अंतरिक्ष लोक पर चढ़ाई करूं, आरोहम अंतरिक्षम आरोहम,
फिर अंतरिक्षात दिवम आरूहम, अंतरिक्ष पर मैं रुकू नहीं, वहां से भी द्युलोक पर चढ़ाई करूं, और वहां नाकस्य पृष्ठात, सुख का जो एक लोक है उसमें स्व माने आनंद स्वरूप और ज्योति माने ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, उसको अगम अगाम मैं प्राप्त हूं। ये आरोह क्रम आ रहा है ना मंत्र में स्पष्ट, तो इसको प्राणायाम मंत्र में पिरोया गया। अब देखो, भू का मतलब होता है स्थूल या पृथ्वी, भूलोक को पृथ्वी तो कहते हैं, और सत्यम लोक है द्युलोक का अंतिम छोर, और बीच में अंतरिक्ष लोक है। तो ये बात मैंने आपको दूसरे दिन के प्रवचन में डायग्राम को दिखा करके समझा दिया था। दूसरे नंबर पेज पे देखो, ये तीसरे नंबर पेज नंबर 3 में डायग्राम दिया है, उसमें स्पष्ट दिया है भूलोक कहां से कहां तक है, अंतरिक्ष लोक कहां से कहां तक है, द्युलोक कहां से कहां तक है। और इसका प्रमाण है, प्रमाण भी मैंने बता दिया था, यजुर्वेद का मंत्र पुरुष सूक्त का, नाभ्या आसीत अंतरिक्षम शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्याम भूमि श्रोत्रादिशः तथा लोका अकल्पयन, ये मंत्र मैंने दिया था आपको। अब बात ये है, क्या तात्पर्य है इसका, हम सुबह उठ करके दर्पण में अपने आप को देखते हैं तो जो हमारा रूप दिखता है वो हमारा भू स्वरूप है, स्थूल देह है ना। पुरुष अपने आप को पुरुष देखता है, महिला अपने आप को महिला देखती है, बच्चा अपने आप को बच्चा देखता है, बूढ़ा अपने आप को बूढ़ा देखता है, पर वो तो हम नहीं है ना, आत्मा अलग चीज है। अब देखिए, यहां मंत्र ये कहना चाह रहा है, और प्राणायाम मंत्र का तात्पर्य ये है, स्थूल शारीर अवबोध से हम ऊपर उठे, मन बुद्धि इंद्रिया जो भीतरी हमारे ऑर्गन्स हैं, अवयव हैं, ये बहुत सूक्ष्म है और गतिशील भी है, मन बहुत तेज गतिशील है। मन बुद्धि इंद्रियों के ऊपर स्थैर्य संतुलन हम प्राप्त करें। जैसे सर्कस में लोग डोरी पे चलते हैं, उनकी दक्षता होती है, हम तो खड़े भी नहीं हो सकते ना। ऐसे ही शुरू शुरू में ध्यान करने को बैठा हुआ आदमी, उसका मन एकाग्र, बिल्कुल ऐसी स्थिति है, पर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उस चित्त की वृत्तियों को, जो कि चित्त की वृत्तियां इतनी तीव्र गति है, उसको भी कंट्रोल में किया जा सकता है। ऋषियों ने हमको उपाय बताया है ना, योगस चित्त वृत्ति निरोध अभ्यास वैराग्याभ्यम तन निरोध, सूत्र बनाया ऋषि ने। अब देखिए, तो जब अभ्यास करते करते, मतलब पृथ्वी लोक से ऊपर आरूढ़ होने का मतलब क्या है, संसार से टूटना और अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल में लाने की चेष्टा करना। और जब मन स्थिर हो जाएगा, तो ऋषि लिखते हैं, जब मन सब ओर से स्थिर होता है तो कहां जाके रुकता है, जैसे नदियों का पानी जाकर के सागर में मिल जाता है, ऐसे ही ब्रह्म में जाकर के मन शांत हो जाता है। भाई, आप जब, आपका मन जब विचारों से रुकेगा और आप ईश्वर का चिंतन कर रहे हो, तो कहां जाओगे आप, और कहां जाओगे, सर्वव्यापक ईश्वर में ही आपका मन शांत होगा, स्थिर होगा, हाँ या ना। अभी स्थिर नहीं हो रहा है तो वो शांति नहीं मिल रही है, वो आनंद नहीं मिल रहा, वो सुख नहीं अनुभूति हो रही है, क्योंकि चंचल है मन, विक्षेप है अभी रजोगुण के चित्त में, इसलिए चंचलता है। पर जब शांत हो जाएगा मन, यही है द्युलोक पे आरूढ़ होना। समझ में आ रहा है, शारीर अवबोध से ऊपर उठना, मन इंद्रियों को नियंत्रित करना, मन को एकाग्र करके आत्मा परमात्मा के ध्यान में मग्न होना। ऋषि दयानंद ये लिखते हैं, देखो क्या लिखा है, जब उपासना करना चाहे तब एकांत शुद्ध देश में जाकर आसन लगा, प्राणायाम कर, बाह्य विषयों से इंद्रियों को रोक, मन को नाभि प्रदेश व हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न होके संयमी होवे। ये ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में योगाभ्यास की रीति बताई है। यही है प्राणायाम मंत्र का आरोह क्रम। क्लियर हो गया? अब अवरोह क्रम की बात करते हैं, वो है मार्जन मंत्र में। पर इसको समझने के लिए लोग इसका बहुत उथला उथला अर्थ कर देते हैं। जितनी भी संध्या की पुस्तकें आप देखेंगे मार्केट में अवेलेबल है,
मेरा सिर पवित्र हो, मेरे नेत्र पवित्र हो, मेरी जो है कंठ पवित्र हो, मेरा हृदय पवित्र हो, मेरी भुजाएं पवित्र हो, मेरा, है ना, ये सब बहुत उथला अर्थ है। मैं आपको बताता हूं, जब तक आपको पंच कोशों का ज्ञान विज्ञान नहीं होगा, इसका सही अर्थ नहीं कर सकते। हमने इस पर चिंतन किया तो इसके अंदर बहुत गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। महर्षि दयानंद ने जो ये क्रम दिया है, अवरोह क्रम मार्जन मंत्रों का, उसके अंदर बहुत सारे गूढ़ रहस्य छिपे हैं। जैसे हमको पता चला, नाभि हमारा अन्नमय कोश का केंद्र है, हृदय हमारा प्राणमय कोश का केंद्र है, कंठ हमारा मनोमय कोश का केंद्र है, यहाँ भ्रूमध्य हमारा विज्ञानमय कोश का केंद्र है, और तालु में आनंदमय कोश का केंद्र है। अन्नमय कोश में हमारा स्थूल शरीर आता है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इसका ये पिंड बना हुआ है, ये अन्नमय कोश का विषय है। प्राणमय कोश में 5 मुख्य प्राण बताए, प्राण अपान समान व्यान और उदान। मनोमय कोश में 7 चीजें बताई ऋषि दयानंद ने। ये प्रकरण आपको सत्यार्थ प्रकाश में मिलेगा, और इस पुस्तक में उसी प्रकरण को हमने पृष्ठ संख्या 6 पर दिया हुआ है, वहां भी आप देख सकते हैं। संक्षेप में वहां दिया है मैंने, सत्यार्थ प्रकाश में थोड़ा और विस्तार से है, पर संक्षेप में भी पूरा पूरा आ जाता है। मनोमय कोश में 7 चीजें हैं, बोलिए। मन, अहंकार, 5 कर्मेंद्रियां, 7 चीजें हो गई। और यहाँ भ्रू मध्य में विज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय कोश का ये सेंटर है। तो और विज्ञानमय कोश में 7 चीजें बताई ऋषि दयानंद ने, बोलिए। बुद्धि, चित्त, 5 ज्ञानेंद्रियां, और यहाँ तालु में आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश का भी विस्तार उन्होंने किया है, और वहां 6 शब्द लिखे हैं। तो मैं सुनाता हूं आपको, बोलो। प्रीति प्रसन्नता, ये एक ही है, शब्द 2 है पर एक ही चीज है वो। फिर अगला है प्रीति प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद, आनंद, आधार कारण प्रकृति। अब ये जो आनंदमय कोश है ना, कल के प्रवचन में मैंने आपको बताया, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठ, ओम शिर, ये जो अंग स्पर्श के मंत्र थे, उसमें 4 ही चीजें दिए हैं। यद्यपि चर्चा है पंचकोशों की, पर दिए हैं 4। क्यों? क्योंकि 4 चीजों में हम पुरुषार्थ करते हैं, तो आनंदमय कोश हमको फल रूप में मिलता है। इसलिए 5वें की चर्चा वहां सारी पुरुषार्थ करने की बात आई है ना। वाक वाक प्राण प्राण, ये सब साधनाओं की बात आई है वहां, तो इसलिए वहां उसको स्किप किया, आनंदमय कोश को। पर है वो पंचकोश, आनंदमय कोश जुड़ा हुआ है। जब चारों क्षेत्रों में आप उन्नति करते हो तो आनंदमय कोश आपको आता है। तो ये आनंदमय कोश का विवरण ये आया। मैं भी वर्षों तक इस बात को चिंतन करता रहा। एक बार कहीं मौन साधनाएं करने को गया, तब मेरे को वहां पर जैसे ईश्वर ने खुद आके बता दिया हो कि ये क्या चीज है, आनंदमय कोश। और ऋषि ने लिखा है तो उसका तात्पर्य क्या है, समझ में आ गया। एक्चुअली ये फल है। जैसे 3 चीजें हैं ना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। स्तुति का फल है प्रीति प्रसन्नता। देखो, जिस भी चीज की स्तुति करो उस चीज में रुचि उत्पन्न हो जाती है। आर्योद्देश रत्नमाला में भी यही लिखा है। 100 रत्न लिखे है ना आर्योद्देश रत्नमाला में, उसमें स्तुति का फल यही लिखा है, प्रीति प्रसन्नता। जैसे मैं अभी यहाँ आइसक्रीम की स्तुति करने लग जाऊं तो आप सीधा यहाँ से सत्संग खत्म होने के बाद आइसक्रीम पार्लर में जाओगे, इच्छा होगी ना आइसक्रीम खाने की। सारा विज्ञापन जगत क्या है, स्तुति ही तो है। आप अपना प्रोडक्ट नया बनाया है, आप लॉन्च करना चाहते हो, तो अपने प्रोडक्ट के गुण कर्म स्वभाव की स्तुति करते हो विज्ञापन के माध्यम से, तो लोगों की खरीदने की और उसको भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है। ऐसे जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो ईश्वर में प्रीति प्रसन्नता उत्पन्न होती है, रुचि बढ़ती है, आकर्षण बढ़ता है, प्रेम होता है। ये पहला आनंदमय कोश का। फिर प्रार्थना का फल है न्यून आनंद। न्यून आनंद का मतलब क्या है, जब हम अपने जीवन में किसी चीज की कमी देखते हैं, किसी चीज का अभाव देखते हैं, अप्रसन्न होते हैं, या मन के नकारात्मक विचार होते हैं 4 प्रकार के, जैसे डर, चिंता, आशंका और तनाव आदि, टेंशन आदि और डिप्रेशन आदि, ये सब मन के नकारात्मक भाव होते हैं। तो उस अवस्था में हम ईश्वर को याद करते हैं, हे ईश्वर कहाँ हो तुम, मेरे ये मन के विकार दूर करो। तो आनंद तो है वहां पर, न्यून आनंद है।
अच्छा, फिर तीसरा लेवल है उपासना। उपासना हम प्रकृति के माध्यम से होकर के जब करते हैं तो सत्वगुण प्रधान अवस्था में अधिक आनंद आया। वो प्रकृति के माध्यम से आलंबन से आ रहा है, सत्वगुण से आ रहा है। लेकिन जब हम गुणातीत होते हैं वो फिर आगे समाधि की बात आती है। अगले जो है दो, आनंद और आधार कारण प्रकृति, ये संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि जो योग दर्शन में वर्णित है कि आप जब योग चित्तवृत्ति निरोध करोगे तो क्रमशः पहले संप्रज्ञात समाधि लगेगी। संप्रज्ञात समाधि में भी चौथा क्षेत्र है अस्मिता, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। तो वो जो अस्मिता समाधि है, एकाग्र समाधि का फल है आनंद। और जब गुणातीत हो जाएंगे, यानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, फिर सत्वगुण का भी आलंबन छोड़ करके सीधा परमात्मा से जब हम जुड़ेंगे तो आधार कारण प्रकृति अलग हो जाएगी। तो ये आनंदमय कोश जो है ये फल है। पहले तीन स्तुति, प्रार्थना, उपासनाओं के फल हैं और अगले दो समाधि के फल हैं। बात क्लियर हो गई, सुस्पष्ट हो गई? अभी तो समझ लो इसको शब्दों में, आगे चल करके अभ्यास करोगे तो वो अनुभूति के धरातल पर भी मुझे भी जाना है। अभी मैं भी इस चीज का यात्री हूं। हाँ, थोड़ा सा आपसे थोड़ा आगे चल रहा हूं, इतनी सी बात है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमको पता होना चाहिए। अब इन पांचों कोशों को, तीनों शरीरों को और सातों ऊर्जा केंद्रों को ध्यान में रखते हुए ऋषि दयानंद ने हमको निर्देश किया। देखिए, जब धारणा, ध्यान, समाधि की बात पतंजलि लिखते हैं और उसका व्यास जी भाष्य करते हैं तो वहां कुछ और लिखा है, पर ऋषि दयानंद उसी को उद्धृत करते हुए अपनी बात को विशिष्ट करके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, धारणा माने क्या? योग दर्शन में सूत्र आया, बोलिए, देश बंध चित्तस्य धारणा। विभूति पाद का पहला ही सूत्र है। 4 पाद है ना योग दर्शन में, विभूति पाद का पहला ही सूत्र है। इसका मतलब यह है, मन को किसी एक स्थान में आंखें बंद करने के बाद शरीर में किसी एक स्थान में या शरीर से बाहर भी, क्योंकि व्यास भाष्य पढ़ने से ऐसा ही लगता है, अंदर या बाहर कहीं भी मन को वृत्ति मात्र से बांधना धारणा है। देश बंध चित्तस्य धारणा, किसी स्थान विशेष में चित्त की वृत्तियों को बांधना है ना। जैसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से सूर्य किरणों को एक जगह पर फोकस करते हैं, ऐसे ही मन की वृत्तियों को स्थान विशेष में शरीर में बांधना, इसका नाम है धारणा। जब धारणा की व्याख्या करने लगे व्यास जी, तो वहां वो जैसे ऋषि दयानंद ने जो शब्द दिए हैं सत्यात प्रकाश में, वो तो देते ही हैं, नाभि प्रदेश, हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा, ये तो दिया ही है व्यास जी ने भी। पर वहां वो ये भी लिखते हैं, नासिकाग्रे, जिह्वाग्रे, बाह्य विषय वा। धारणा बाहर भी की जा सकती है, नासिकाग्र में भी की जा सकती है, जिह्वाग्र में भी की जा सकती है, ये व्यास जी ने लिखा। पर ऋषि दयानंद ये तीनों शब्द उसमें से निकाल देते हैं और केवल सुषुम्ना पे स्टक होते हैं। बाकी के स्किप कर दिए उन्होंने, नासिकाग्र, जिह्वाग्र और बाह्य विषय स्टक कर दिए। और एक पुस्तक मैंने पढ़ी, दयानंद शास्त्रार्थ संग्रह, उसमें वो प्रवचन देते हुए कहते हैं, बाह्य विषय से ब्रह्म को ही लेना और किसी को नहीं। जो व्यास जी ने बाह्य विषय कहा था ना, तो वो कहते हैं बाह्य विषय से ब्रह्म को ही लेना, बाहर भी कहीं धारणा बनाओगे तो ब्रह्म में ही बनाना। बाकी वैसे प्रकृति भी है, गैलेक्सी भी है, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारे आदि भी है, पर वो तो जड़ चीज है। ध्यान में जड़ चीजों का ध्यान नहीं होता, ध्यान या तो आत्मा का होता है या परमात्मा का होता है। हाँ, ध्यान में ये साधन बनते हैं, प्रकृति, मन साधन बनता है, इंद्रियां साधन बनती है, बुद्धि साधन बनती है, चित्त साधन बनता है ना। पर ध्यान हमेशा आत्मा परमात्मा का ही होगा। तो इसीलिए अब आप देखिए, ऋषि दयानंद ने जो बात कही तो वो केवल सुषुम्ना और सुषुम्ना को आधार लिए हुए ही कही। क्या लिखा ऋषि दयानंद ने 7वें समुल्लास में? मन को नाभि प्रदेश, यहां लिखा है मैंने, वो पुस्तक में दिया है, पेज नंबर 4 में दिया है मैंने, सेकंड पैराग्राफ। मन, बाह्य विषयों से मन इंद्रियों को रोक, मन को नाभि प्रदेश व हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में, स्पष्ट लिखा, किसी को भ्रांति ना हो।
उन्होंने वो तीनों विषय नहीं लिए, नासिकाग्र, जिह्वाग्र और बाह्य विषय, व्यास जी ने कहा था, पर वो यहां लेना नहीं चाहते। अपनी साधना पद्धतियों में वो केवल और केवल सुषुम्ना पर ही केंद्रित करना चाहते हैं हमको। इसका मतलब ऋषि दयानंद की सारी साधना पद्धतियां सुषुम्ना को आधार लिए हुए हैं, रीढ़ की हड्डी को आधार लिए हुए हैं। ये इससे सिद्ध होता है, प्रमाण से बता दिया मैंने आपको। अब आगे चलो, तो भू पुनः तो शिरसी, सिर में हमारा कौन सा कोश है? तो यहां पर अच्छा भू, भू माने स्थूल। अच्छा, हम जितने भी बाह्य जगत से सूचनाएं हमारे आती हैं तो मस्तिष्क में आती हैं, न्यूरॉन्स में। मस्तिष्क न्यूरॉन्स के माध्यम से शरीर के हर कोशिका में वो संप्रेषित होते हैं, वो विचार सारे, और जेनेटिक कोड पर जाके टंकित होते हैं। तो भू पुनातु शिरसी, हे प्रभुदेव मेरे भी प्राणों का उत्थान हो और मैं आनंदमय कोश तक उन्नत हो जाऊं, और मैं जो है स्तुति, प्रार्थना, उपासनाओं के माध्यम से एकाग्र और निरुद्ध समाधि में खुद को भी जान सकूं, आपको भी जान सकूं, और संसार का पृथकत्व भी जान सकूं। कल बताया था ना, सत्यम, स माने जीवात्मा, ती माने प्रकृति, और यम माने नियंता ब्रह्म। ये सत्यम लेवल ही तो है। आज आपको कई रहस्य खोल देता हूं, चलो क्लिष्ट लगेगा, कठिन लगेगा, परंतु वो शब्द रूप में दिमाग में तो जाएगा। 4 समाधियां है ना, संप्रज्ञात की 4 समाधियां है। किस किसने योग दर्शन पढ़ा है स्वामी विवेकानंद जी से? यहाँ आते रहते हैं ना विवेकानंद जी, हाँ 4-5 लोग हैं, उनके लिए आसान है, बाकी लोगों के लिए नई जानकारी। संप्रज्ञात समाधि के 4 विभाग है, बोलिए। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये 4 नाम है संप्रज्ञात समाधि के। उसमें भी वितर्क और विचार में उन्होंने 2 भाग बताए, एक सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, है ना। ये 2 समाधियों के अलग अलग भाग बताए। तो अब मैं आपको रहस्य बताता हूं। पहले ही सूत्र के भाष्य में योगस चित्तवृत्ति निरोध, और उसके अगले सूत्र में नहीं, पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम और दूसरा सूत्र है योगस चित्तवृत्ति। इन दोनों सूत्रों के भाष्य में वो समाधि का वर्णन लिखते हैं। तो वहां पर वो लिखते हैं, सच वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत इति उपरिष्टात् उपपादयिष्यामः। ये व्यास भाष्य में आया, योगस चित्तवृत्ति निरोध के भाष्य में आया, ठीक है। और आगे 17वां या 11वां सूत्र है, वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। सारे भाष्यकारों ने गलत अर्थ कर दिया है। राजवीर शास्त्री जी ने भी, स्वामी सत्यपति जी ने भी, ओमानंद जी ने भी, जितने भाष्य मैंने देखे, व्यास जी की इस पंक्ति का अर्थ उन्होंने गलत कर दिया। व्याकरण से भी सिद्ध नहीं होता। क्यों जी, हमारे व्याकरण पढ़े हुए आचार्य हैं। उपरिष्टात का अर्थ क्या होता है? उपरिष्टात, उपरिष्टात का अर्थ क्या होता है? उपरिष्टात, ऊपर से। जैसे वृक्षात पत्रम पतति का अर्थ क्या हुआ? पेड़ से पत्ता। ऐसे ही यहां पर भी जो है ना प्रत्यय है उपरिष्टात, ऊपरी माने क्या होता है? ऊपर। अब सबने अर्थ उल्टा कर दिया, आगे बताएंगे। अरे ऊपर का अर्थ आगे कहां से हो गया भाई? किसी भी तरह से व्याकरण से भी सिद्ध नहीं होता। सबने, राजवीर शास्त्री जी ने, स्वामी सत्यपति जी के भाष्य में, ओमानंद जी ने जो छापी है वहां से, उनके भाष्य में, जितने भी भोज वृत्ति आदि सब जगह सबने इसका अर्थ गलत कर दिया। उनको भ्रांति इसलिए हो गई क्योंकि उसी पाद में आगे सूत्र आया, वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञात, और उसी का हवाला देकर के कहते हैं कि आगे समझाएंगे। व्यास जी ऐसा कह रहे हैं, जबकि उनका वो तात्पर्य था ही नहीं। मैं बताता हूं आपको व्यास जी का क्या तात्पर्य था उपरिष्टात लिखने का। यह है वितर्क समाधि का सेंटर, यह है विचार समाधि का सेंटर, यह है आनंद समाधि का सेंटर, और यह है अस्मिता समाधि का सेंटर। यस, उपरिष्टात उपपादयिष्यामः, ऊपर से हम समझाएंगे। और आगे वाले सूत्र में जिसके लिए वो आगे लिखते हैं उसका अर्थ, आगे उन्होंने क्या लिखा? वितर्कः स्थूल आभोगः। क्या लिखा जी?
स्थूल आभोग। स्थूल आभोग माने क्या? 5 इंद्रियों से जीवात्मा जब बाह्य जगत से जुड़ता है तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के माध्यम से चीजों का साक्षात्कार करता है। यह है स्थूल आभोग। इसी को सवितर्क और निर्वितर्क कहते हैं। सूक्ष्मो विचारः, यहां विज्ञानमय कोश में सूक्ष्मो विचारः, जब व्यक्ति नींद में होता है और स्वप्न देखता है तो बाह्य जगत से उसका संपर्क होता है, परंतु उसको तो पूरा ऐसा ही आभास होता है ना कि यह सत्य घटना हो रही है, भले ही उसके पंख निकल आए हो और आकाश में उड़ रहा हो, उसको तो सत्य ही लगता है ना उस समय। तो ये आंतरिक क्रिया विशेष है। ऐसे ही ध्यान अवस्था में जब बाह्य जगत से संपर्क टूटा और अपने अंदर से जब वो संस्कारों को उठा उठा करके ईश्वर की स्तुति प्रार्थना आदि करते हैं, वो सूक्ष्म समाधि है। वितर्क, विचार। अब तीसरा है, यहां मनोमय कोश है। मन की प्रसन्नता होने पर ही समाधि में प्रवेश होता है। तो सत्वगुण प्रधान अवस्था में आनंदो आह्लाद, ये व्याख्या है। और चौथा है एकात्मिता संवित अस्मिता, यानी आत्मबोध। और ये आत्मबोध और परमात्मा बोध का स्थल है, ऐसा ऋषि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उपासना प्रकरण में लिखा है। तो अब बात क्लियर हो गई। तो कहते हैं भू पुनः तू, हे परमात्मा, स्तुति प्रार्थना उपासनाओं के माध्यम से, स्तुति प्रार्थना उपासनाओं के माध्यम से मेरे भी प्राणों का उत्थान सूक्ष्म लेवल तक हो। सूक्ष्म लेवल तक हो का मतलब मैं तीनों अनादि तत्वों को जान सकूं और मेरी एकाग्र और निरुद्ध समाधि लग जाए, यह तात्पर्य हुआ। हाँ, आगे बढ़े। इधर उधर ध्यान मत दीजिए, थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान देंगे पूरा गूढ़ विषय है, निकल जाएगा आपसे। कुछ भी होता रहे इधर उधर, हमको उससे लेना देना नहीं है। आपको मेरे को देखना है, मेरे शब्दों को सुनना है। जहां कठिन लगे तो हाथ उठाओ, प्रश्न पूछो, मैं उत्तर दूंगा। आगे चलते हैं। दूसरा है भुवः पुनातु नेत्र योग। यहां कौन सा वाला कोश बताया मैंने? विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में बुद्धि है, चित्त है। यदि चित्त है तो अर्थ धरातल है। जितना भी हमने सुना, समझा, देखा, चखा, सूंघा, स्पर्श किया, वे सारे संस्कार अर्थ धरातल के रूप में चित्त में मौजूद हैं। बुद्धि, चित्त 5 ज्ञानेंद्रियां हैं विज्ञानमय कोश में। और शब्द आया भुवः। भुवः ईश्वर को कहते हैं भुवरिति अपानः, यह सर्वम दुखम अपानयति दूरी करोति सो अपानो दयालु ईश्वरोस्ति। ऋषि दयानंद ने अर्थ लिखा, ईश्वर को भुवः हम इसलिए कहते हैं स्वयं दुखों से और हमें भी दुखों से, सारे दुखों की जड़ है हमारे अंदर जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार हैं भरे पड़े, और इन्हीं कुसंस्कार के कारण अविद्या है। तो हे परमात्मा, जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार जो चित्त में पड़े हैं वो दूर करो और मेरे अंदर विद्या का प्रकाश करो, ताकि मैं भी दुखों से उबर जाऊं। भुवः पुनातु ना नेत्रयो, वो भू पुनातु शिरसी था। भू का मतलब स्थूल है ना, और भुवः का मतलब सूक्ष्म। अब आगे चलिए, स्वः पुनातु। हाँ, देखो योग दर्शन में चित्त को प्रसन्न रखने के लिए कई सारे उपाय बताए। उनमें से एक उपाय ये भी है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। तो ये मनोमय कोश है हमारा। मनोमय कोश में सत्वगुण प्रधानता आएगी तो हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहेगा, नियंत्रण में रहेगा। उस समय आप शिकायत नहीं करोगे कि मेरा मन नहीं लगता, ध्यान में एकाग्र नहीं होता। मन एकाग्र न होने का कारण उसमें रजोगुण के विक्षेप उत्पन्न होते हैं, चंचलता। जैसे ठहरे हुए पानी में कंकड़ डाल दिया तो क्या होता है, तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो ये रजोगुण के विक्षेप जब होते हैं उसमें, और विक्षेप कई सारे बताए हैं योग दर्शन में, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, ये सारी जानकारी इस पुस्तक में मैंने सूत्र के द्वारा दी है। एक बार खोल लो और बता देता हूं ताकि आप घर में जाके उसका स्वाध्याय कर सको। देखो अंत अंत में दिए हैं ये सारे। पेज नंबर 37 निकालिए। 37, 38 में है शायद, नहीं 37 में नहीं है। व्याधि स्थान
हाँ दिया है ना मैंने, पेज नंबर 35 में दिया है। योग के विघ्न, योग के विघ्न, पेज को याद रखिए और घर में जाके आज स्वाध्याय कीजिए। वो 36 तक जाता है। तो ये विक्षेप जब तक है तब तक चित्त शांत नहीं होने वाला। रजोगुण जब तक है जीवन में तब तक ये विक्षेप होंगे, व्याधि रूप में, स्त्यान रूप में, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, फिर दुख दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास के विक्षेप, ये सब रहेंगे। पर जैसे ही चित्त सत्वगुण प्रधान अवस्था में जाएगा, मन शांत होगा, बिल्कुल चंचल नहीं होगा। जैसे लगाना चाहते हैं ईश्वर ने, अव्याहत गति से लगेगा। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रेयर है स्वह पुनातु। यहां मनोमय कोश है, हे परमात्मा मेरे मन में सात्विकता भर दो, मेरे रजोगुण और तमोगुण के मल को शांत कर दो, ताकि अच्छा वो दिन भर हमको करना पड़ेगा, दिन भर हमको प्रसन्न रहना सीखना पड़ेगा, दिन भर हमको सात्विक होना सीखना पड़ेगा। सत्वगुण के जितने भी कार्य हैं, आज मैं बच्चों को सिखा रहा था ना, वो जीवन में अप्लाई करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर के स्वह पुनातु कंठे सिद्ध होगा। फिर आगे चलते हैं। महः पुनातु हृदय, ईश्वर साक्षात्कार का स्थल है। हे महान प्रभुदेव, आपने एक श्लोक सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुना देता हूं, बोलिए मेरे साथ। भिद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की अविद्या रूपी गांठें जब छिन्न भिन्न हो जाती हैं, यानी विद्या का प्रकाश हो जाता है, यानी विवेक हो जाता है। विद्यते हृदय छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे संशय दूर हो जाते हैं। ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर न्यायकारी है या नहीं है, ईश्वर कर्मफल देता है या नहीं है, मेरे साथ है या नहीं है, अभी जो संशय है ना, पता नहीं ईश्वर शरीर को बनाता है या नहीं है, ये सारे संशय मिट जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। देखो यहां कर्माणि से तात्पर्य सकाम कर्माणि। सकाम कर्म कब होते हैं? जब स्वस्वामी संबंध होता है। और सकाम कर्म कब निवृत्त होते हैं? जब निष्काम कर्म करता है। सकाम कर्म कब करते हैं हम? इदम मम की भावना हमारे ऊपर हावी रहती है, स्वस्वामी संबंध, मेरा ज्ञान, मेरा सामर्थ्य, मेरा शरीर, मेरी योग्यता है, मेरा पुरुषार्थ, मेरी उपलब्धियां, ये कर्म बांधता है हमको, आसक्ति बनाता है संसार में, मैं और मेरेपन का चिपकाव, अहंकार पैदा करता है, ईगो। और जब अच्छा आपको आर्य समाज का प्रधान बना दिया जाए तो आप आर्य समाज के मालिक नहीं बनते, क्या बनते हैं? सेवक बनते हैं। तो आर्य समाज की उपलब्धियां ठीक है, आप माध्यम बने, पर वो आपकी उपलब्धियां सबकी उपलब्धियां हैं, आप उसके मालिक नहीं है। जब मालिक नहीं है तो सुख दुख से भी जुड़े नहीं है, ठीक है ना। जहां मालिक बनते हैं वहां सुख दुख से जुड़े रहते हैं। तो अब आप देखो, विद्यते, ये क्षीयन्ते चास्य कर्माणि की बात बता रहा हूं मैं। सकाम कर्मों के बंधन शिथिल होते हैं, और वो शिथिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? स्वस्वामी संबंध जहां जहां है वहां वहां से वो हटाना पड़ेगा। और ईशावास्यम इदम सर्वम, ये ज्ञान ईश्वर का, शरीर ईश्वर का बना के दिया हुआ, मालिक वही है, मैं नहीं हूं। मैं भूल से मानता हूं कि मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा सामर्थ्य, मेरी योग्यता, मेरा ज्ञान विज्ञान, मेरा पुरुषार्थ। अरे ईश्वर तेरे भोजन को पचाए ही ना तो तेरे अंदर ऊर्जा ही नहीं आएगी काम करने की, तू काहे का अभिमान कर रहा है? मूर्खता है हमारी सारी, ये कर्मों के बंधन हमको बांधते हैं। तो श्लोक कितनी बढ़िया बात कहता है, विद्यते हृदय ग्रंथि, सारे हृदय की अविद्या रूपी गांठें। ऋषि दयानंद जगह जगह जो बात लिखते हैं ना, आंख के अंधे गांठ के, ऐसा लिखते हैं ना जगह जगह, ये गांठ अविद्या रूपी गांठ है। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथियां अविद्या रूपी जब छिन्न भिन्न हो जाएंगी, सारे संशय क्लियर हो जाएंगे और बांधने वाले कर्मों का शिथिल हो जाएंगे, यानी हम स्वस्वामी संबंध तोड़ते जाएंगे, ईश्वर का सर्वत्व स्वामित्व स्वीकार करते जाएंगे, तो क्या होगा? तस्मिन दृष्टे पर अवरे, भीतर बाहर व्यापक परमात्मा का
जानने की योग्यता हम में उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात हम समाधि लगा करके साक्षात करने के, ईश्वर को साक्षात करने के हम भागी बन जाएंगे। वो भाव है महः पुनातु। हे महान प्रभुदेव, आप मुझे हृदय में अपना दर्शन दीजिए। और फिर दूसरा एक भाव ये भी है, यहाँ प्राणमय कोश है, हमारे प्राण पुष्ट हो। जब प्राण पुष्ट होते हैं हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। स्व स्वास्थ्य संस्थान कहते हैं उसको हिंदी में, संस्कृत में स्व स्वास्थ्य संस्थान जिसका, यानी प्राण शक्ति जिसकी ऊंची होती है, वो किसी भी रोग आदि उससे बचाव हो जाता है, उसका शरीर उसका स्वस्थ रहता है, पाचन आदि क्रियाएं व्यवस्थित होती हैं, दिन भर एनर्जेटिक रहता है, ओज रहता है उसके जीवन में। देखो हम जो मंत्र में कहते हैं ना, तेजोसी तेजोमय देहि, वीर्यमसि वीर्यमय देहि, बलमसि बलमय देहि, चौथा मंत्र क्या है? वो ओज आता है उसके अंदर, जिसका प्राण शक्ति तीव्र होती है या सुदृढ़ होती है या स्ट्रांग होती है, वो प्राण शक्ति है। परमात्मा मुझे प्राण शक्ति दो। प्राण शक्ति कैसे पुष्ट होती है? तपस्वी जीवन से। अतपस्वी व्यक्ति के प्राण कमजोर होते हैं। दूसरा, अच्छा, शहरों में लोग प्राणायाम करते हैं तो प्राण शक्ति बिगड़ भी सकती है। क्यों? क्योंकि शहरों में वायु प्रदूषित है। तो क्या करो? प्रदूषण दूर करो। कैसे? हवन से। जब हवन करते हो तो उतना एरिया शुद्ध होता है कि नहीं? फिर प्राणायाम करो। शहर के लोगों को प्राणायाम करने का उपाय नहीं है, ऐसा नहीं है। करेंगे, अब आधा घंटा प्रदूषित वायु खींचेंगे छोड़ेंगे तो क्या होगा? और बीमार होंगे। अब पहले वायु को शुद्ध करो, हवन करो। हमारे मुंबई में हमारे नरसिंह भाई पटेल हैं, उन्होंने 2 जगह पर, और उन्होंने सीखा एक डॉक्टर से, डॉक्टर ताराचंद जी। पिछले 30 सालों से मुंबई में मीरा रोड बोल के एक स्थान है ना, बॉम्बे से बाहर है, बोरीवली से आगे विरार की तरफ मीरा रोड में 30 सालों से क्लिनिक चलाते हैं, ये यज्ञ क्लिनिक। और हर धर्म के लोग वहां आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, पारसी आते हैं, मतलब हर कोई आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं। वहां हवन होता है सुबह शाम, और वहां बैठ करके वो प्राणायाम कराते हैं। और उनके पास पता नहीं 30-40 सालों का इतिहास है कि किसी का पार्किंसन ठीक हो गया, किसी का, मतलब हर तरह के रोगों पर उन्होंने सफल इलाज कराया है। उनके देखा देखी हमारे नरसिंह भाई ने, जो पतंजलि द्वारा मुंबई के अभी प्रभारी बनाए गए हैं पूरे मुंबई के योग, ये यज्ञ विद्या फैलाने के लिए, उन्होंने 2 क्लिनिक खोले हैं मुंबई में। घाटकोपर में वो रहते हैं, तो घाटकोपर में ईस्ट में भी और वेस्ट में भी, वहां भी ऐसा ही होता है। सुबह सुबह लोग आते हैं, हवन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो महः पुनातु हृदये, हम यज्ञ करें और उसमें प्राणायाम करें तो हमारी प्राण शक्ति, क्योंकि प्राणायाम को परम तप बताया गया है शास्त्र में, प्राणायाम को परम तप बताया है। अच्छा चलो आगे, जनः पुनातु नाभ्याम, नाभि में हे परम पिता परमात्मा, आप सकल जगत के उत्पत्ति करता है, मेरे अन्नमय कोश को पुष्ट कीजिए। ये भाव है, अन्नमय कोश है ना नाभि में। अन्नमय कोश को पुष्ट कैसे होगा? एक तो सात्विक खान पान और नियमित दिनचर्या। सात्विक खान पान का बड़ा महत्व है। आज हमारे जीवन में हम लाइव फूड बहुत कम खाते हैं, डेड फूड प्रचुर मात्रा में खाते खिलाते हैं। आपके भी घरों में डिब्बों में बाहर से फैक्ट्री में बने हुए और बाहर से वो बनी हुई चीजों की भरमार होगी। बिस्कुट है, चिप्स है, क्या होटल का, इधर का उधर का ला ला करके रखते हैं और खाते हैं। लाइव फूड क्या होता है? अभी फूड बना और आपने घंटे 2 घंटे के अंदर उसका सेवन किया, वो आपको प्राण ऊर्जा देता है। और जो बनने के बाद जितने घंटे बीतते जाएंगे उसके अंदर की प्राण शक्ति क्या होती जाएगी? खत्म होती जाएगी। लेकिन आपको बाजार का खाने का शौक है, पर आपको पता नहीं वो डेड फूड हो चुका है आपके शरीर में। अच्छा, उसको स्वाद बनाए रखने के लिए उसमें कितने सारे केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव डालते हैं, ये सबको पता है। ऐसा कोई है दुनिया में जिसको ये पता ना हो? जितनी भी बाहर की चीजें आप तक आती हैं उसमें क्या होता है? अच्छा, ये कोल्ड ड्रिंक आदि में क्या है? सिवाय कार्बोनेटेड वाटर और सिवाय केमिकल के, आप मैंगो जूस पीते, मैंगो उसमें होता ही नहीं, वो एक केमिकल डालते ही वो शुद्ध पानी बन जाता है।
और आप मैंगो का पल्प निकाल के उसी में वो केमिकल डालो, वो पानी नहीं बनता। इसका मतलब क्या है, ये तुमको जो मैंगो जूस के नाम से जो दे रहे हैं वो मैंगो जूस है नहीं। मैंगो की टेस्ट डालने के लिए केमिकल डाला गया है, पानी है केवल, और शक्कर है, चीनी है उसमें, और कुछ नहीं है। कार्बोनेटेड वाटर है जो आपके लिए हानिकारक है, पर नहीं, हम खाए जा रहे हैं। अब जना पुनातु नाभ्याम बोलेंगे, कुछ नहीं होगा उससे। सबसे पहले तो ये बाहर का जितना खान पान है, होटल का, फैक्ट्रियों में बनने वाला, याद रखिए, बोलिए मेरे साथ, बोलिए एक बार इस बात को, टिन के अंदर, पाउच के अंदर, जिस पे बाहर विज्ञापन चिपका हो, खाने पीने का सामान, डेड फूड है, मरा हुआ भोजन है, नो एंट्री। मेरे घर में नो एंट्री। आज से सोचो, है ना। आप बोलोगे बच्चे नहीं मानते जी, बच्चों को कुसंस्कार किसने भरे? अब जितना पुरुषार्थ कुसंस्कार भरने में किया है ना, सुसंस्कार भरने में करो, दुलत्ती पड़ेगी। समझाओ उनको पहले तो, हाँ समझाओ उनको, नहीं समझते फिर सख्ती करो। पर देखो, लंबे समय में जाके डॉक्टरों को लाखों रुपया देने से घर में ताजा ताजा बना करके घर का अच्छा फूड खाओ। घर में क्या नहीं बन सकता? क्या चिप्स नहीं बन सकते? केक नहीं बन सकता? आइसक्रीम नहीं बन सकती? चॉकलेट नहीं बन सकता? हर चीज बन सकती। एक जैनी लोगों का आंदोलन है सात्विक नाम से, उन्होंने तो एक सात्विक नाम से फूड बुक भी निकाली है, और उसमें हर प्रकार की चीज जो हमको ललचाती है ना, बाहर की चीजें खाने को, उसमें सारी रेसिपी दे रखी है। वो पुस्तक का एड्रेस मैं भेज दूंगा आपको, मेरे पास है। वो हिंदी में भी है, गुजराती में भी है, और मराठी में भी है, और इंग्लिश में भी है। 4 भाषाओं में छप चुकी है। 4 कलर की बढ़िया पुस्तक है, और सभी चीज की रेसिपीज दे रखी है उसमें। घर में बनाओ और खाओ, खिलाओ। सात्विक खाना है, और दिनचर्या नियमित रखना है। शरीर का एक रिदमिक क्लॉक होता है जो परमात्मा ने बनाया है। पशु पक्षी उसका पालन करते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हम उसका पालन नहीं करते, इसलिए बीमार पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसका पालन नहीं कर सकते। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं जिनके घर में रुका हूं ना, आज सारे परिवार के लोग, मैं जिस समय भोजन करता हूँ, साथ में बैठ करके मेरे साथ भोजन किए। मुझे बड़ा आनंद हुआ। मैंने कहा इसको बनाए रखो जीवन, खूब स्वास्थ्य लाभ होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, जनः पुनातु नाभ्याम, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, सात्विक खानपान, नियमित दिनचर्या द्वारा। अब फिर आते हैं, देखो, तपः पुनातु। यहां तक तो शरीर में एक एक स्थान का निर्देश किया गया, शिरसी, नेत्रयो, कंठे, हृदय और नाभ्याम। 5 कोश हैं, इसलिए पांचों कोशों का एक एक स्थान बता दिया। अब नीचे 2 ऊर्जा केंद्र बच गए। 7 ऊर्जा केंद्र थे ना, 5 हो गए, अब 2 बच गए। दोनों को एक ही मंत्र में लपेट दिया गया, तपः पुनातु पाद, क्योंकि अगला मंत्र फिर ऊपर जा रहा है, सत्यम पुनातु पुनः। तो ये दोनों ऊर्जा केंद्रों का चर्चा नीचे एक मंत्र में दिया गया, तपः पुनातु पादयो। अब तप क्यों करते हैं हम? 3 शत्रु हैं हमारे योग के क्षेत्र में। बोलिए, मल, आवरण, विक्षेप। मल शरीर में भी होते हैं, स्थूल शरीर में जब मल इकट्ठा होते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं टॉक्सिन्स। क्या कहते हैं? अनवांटेड चीजें जो शरीर, क्या होता है, हमारी गट लाइन जो है ना, आते हैं, इसमें जब छेद हो जाते हैं तो अन्न का सार भाग के साथ साथ जो नहीं चाहिए वो अनवांटेड चीजें भी एब्सॉर्ब कर ली जाती हैं। अब ये इसमें छेद क्यों होते हैं गट लाइन में? अनियमित खाना, मिर्च मसाले युक्त खाना। जो लोग मिर्च को बहुत अच्छा समझते हैं ना, ये हानि उठाते हैं। गट लाइन में छेद होते हैं। जैसे हमारे ऊपर एक पर्यावरण है, जानते हैं ना, सबसे ऊपर ओजोन की लेयर है। जैसे वो ओजोन की लेयर सूरज के अनवांटेड किरणों को रोकती है अंदर आने से, पर हमने क्या करा, हमको एसी चाहिए, हमको कारें चाहिए, हमको और चीजें चाहिए, जिससे हमने इतना प्रदूषण पैदा किया कि ओजोन लेयर में क्या हो गए, छेद हो गए। अब उन छेदों में से सूरज के अनवांटेड किरणें जैसी अंदर आती हैं तो हमको रोगराई फैलती है, मनुष्यों को भी, पशु पक्षियों को भी, वृक्ष वनस्पतियों में भी। ऐसे ही जब गट लाइन में
गट के अंदर बहुत महीन पतली एक झिल्ली सी होती है। जब हम अधिक मिर्च मसाले, अधिक तले गले, अधिक उसके मतलब बार बार खाते हैं और ये सब करते हैं, इसमें क्या होते हैं, छेद होते हैं गट लाइन में, और उसमें से अनवांटेड चीजें रक्त में घुलती हैं। पर अब शरीर उसको बाहर नहीं निकाल सकता, तो जहां कमजोर भाग है वहां जाकर के वो टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं। तो घुटने में इकट्ठा हो गया तो आर्थराइटिस, दिमाग में इकट्ठा हो गया तो ब्रेन हेमरेज, हार्ट में इकट्ठा हो गया तो ब्लॉकेज। समझ में आ रहा है? ये डिजीज, ये सारे अब ये तप के द्वारा इसको दूर किया जाता है। मल जो होते हैं ना, शारीर मल होते हैं। अच्छा, मानस मल होते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, राग, लोभ, क्रोध, मोह, ये मानस मल है। तो कहा तपह पुनातु पादयो हो। अब प्राणायाम मंत्र में जब नीचे से ऊपर जाते हो तो पहला मंत्र क्या बोलते हो, ओम भू। दूसरा क्या बोलते हो, ओम। इसका मतलब क्या है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल और सूक्ष्म शरीर में जो जो मल इकट्ठा हुए हैं, हे परमात्मा मैं तप करूं, तपह पुनातु पादयो। तप के माध्यम से मेरे ये मल दूर हो जाएं। कोई बात नहीं, बैनर गिर गया। तो रुक जा भाई, रुक जा। ऊर्जा इतनी ज्यादा है, वो भी प्रभावित हो गया। देखो, बात समझ में आ रही ना, क्लियर हो रही ना। तपह पुनातु, स्थूल शरीर में और मानस में जो मल इकट्ठा हुए हैं, हे परमात्मा मैं तपस्वी बनूं, तप के द्वारा इनको दूर करने का प्रयास करूं, आप मेरी मदद कीजिए। तपह पुनातु पादे। अब फिर आगे समाधि की बात आई। सुबह शाम मैं समाधि लगाऊं और फिर से ओम भू, ओम भुव, ओम स्व, ओम म, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम। अपने प्राणों को, शरीर को शांत करूं, इंद्रियों को अंतर्मुख करूं और अपने मन को एकाग्र करके फिर आत्मा परमात्मा को जानने के लिए पुरुषार्थ करूं। सत्यम पुनातु पुनः। सत्यम में तीनों आ गए, स माने जीवात्मा, ती माने प्रकृति, यम माने नियंता ब्रह्म। अब देखो, आपने सुना है कि नहीं सुना है नहीं पता, नहीं पता हो तो मैं आपको बताता हूं। उपनिषदों में एक वाक्य आता है जिसको महर्षि दयानंद जी ने 11वें समुल्लास में उद्धृत किया है। जहां अहम ब्रह्मास्मि की बात कही है, वहीं ये वाक्य उद्धृत किया है। बोलिए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सुना है आपने? ये नहीं सुना? स्वाध्याय किया है तो पंडित जी ने किया है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसको उद्धृत किया महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास में। अब ये सत्यम ये स्थल है, भू से लेके यहां तक सत्यम आ गया। यहाँ विज्ञानमय कोश है ज्ञानम, यहाँ मनोमय कोश है अनंतम, और यहाँ ईश्वर साक्षात्कार का स्थल है ब्रह्म। तो यहां आकर के अंतिम मंत्र आता है, खम ब्रह्म पुनातु। मेरा सर्वांग सुंदर पवित्र हो, शुद्ध हो, निर्मल हो और मैं ईश्वर साक्षात्कार के योग्य बनूं। कितने बड़े भाव हैं इन मंत्रों में, देखिए तो सही। आर्य जगत में जो प्रचलित है संध्या के व्याख्याएं, पुस्तकें हैं, उनमें ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये तो ईश्वर की मुझ पर विशेष कृपा है, गुरुजनों का आशीर्वाद है। कुछ मैंने गहन साधनाएं की हैं। मौन करना चाहिए महानुभाव। ये गृहस्थी को थोड़ा सा टाइम निकाल करके 8-10 दिन के लिए कहीं जाकर के मौन करो, बोलना नहीं किसी से। अभी भजन गाया था ना थोड़ी देर पहले, खुद को पढ़ लो, खुद को समझ लो, खुद जग का आधार, खुद से ही ब्रह्म जगत जुड़ा है, जग खुद का व्यापार। हमने बाह्य वृत्ति कर करके हम खुद को बहुत कम जानते हैं, ईश्वर को भी बहुत कम जानते हैं। तो इसके लिए मौन करना पड़ता है। मौन किए बिना वो गहरी अनुभूतियां नहीं आती। शब्दों में रट लो पूरा योग दर्शन, एक अलग चीज है। वेद मंत्र कंठस्थ कर लो, ऋषिकृत भाष्य भी कंठस्थ कर लो, पर अनुभूति के धरातल पर आप तभी जाते हो जब बैठ करके लंबे समय तक मौन करते हो। तो साल में एक बार तो 8-10 दिन के लिए मौन साधना के लिए समय निकालिए, है ना। अपने भारत में इस समय विपश्यना को छोड़कर कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है।
पर विपश्यना वालों का केवल प्रकृति लेवल पर ही साधनाएं होती है। वो कहते हैं श्वास पर ध्यान करो और शरीर में जो अनुभूतियां हो रही है खुद पहचानो, सत्य तक पहुंच जाओगी, ऐसा वो कहते हैं। तो उनका तो प्रकृति के से आत्मा परमात्मा का कोई वहां लेना देना नहीं, और हमारा ध्यान तो आत्मा परमात्मा से ही शुरू होता है। हाँ, पर उनकी उस विपश्यना के उस शिविर को एज ए टूल प्रयोग किया जा सकता है। मैंने किया हूं और मेरे को बड़ा लाभ मिला है, तो करना चाहिए, मौन करना चाहिए। तो ये सारे के सारे रहस्य रिवील होंगे। जो ये मैंने बातें कही हैं, ये बातें मैंने मौन अवस्थाओं में ही मतलब इनका विजुअलाइजेशन किया है, समझा है इनको, और अभी मैं इनकी साधनाएं कर रहा हूं, आपको भी बताया जा रहा है। पर जब तक आप खुद मौन नहीं करोगे, मौन की साधनाएं नहीं करोगे, उस अनुभूति के धरातल पर पहुंचना मुश्किल है। शब्दों में समझ आए तो भी अपनी एक उपलब्धि है, शाब्दिक उपलब्धि केवल 10% होती है। चिंतन मनन से उसमें 20% और जुड़ जाता है, निधिध्यासन से उसमें 30% और जुड़ जाता है। जब प्रत्यक्ष आप मौन करके साधनाएं करते हो, फिर उसमें 40% और जुड़ जाता है, तब आप साक्षात्कार की अवस्था में पहुंच जाते हो। तो ये कुछ बातें मैंने आपको मार्जन मंत्र के संदर्भ में बताई। कल हमारा अघमर्षण सूक्त का प्रकरण आएगा, उसकी आज थोड़ी सी भूमिका बना देता हूं। महानुभावों, वेद में ये सूक्त व्यवस्था होती है। सूक्त का मतलब होता है 2 अथवा 2 से अधिक मंत्रों का एक ही विषय को लेकर के समुच्चय, उसको सूक्त कहते हैं, है ना। अपनी वैदिक संध्या में 3 सूक्त हैं। पहला है अघमर्षण सूक्त, दूसरा है मनसा परिक्रमा सूक्त, और तीसरा है उपस्थान सूक्त। अघमर्षण सूक्त में 3 मंत्र दिए गए हैं, मनसा परिक्रमा सूक्त में 6 मंत्र दिए गए हैं, और उपस्थान सूक्त में 4 मंत्र दिए गए हैं। अब ये जब तीनों सूक्तों को मैं देखता हूं ना, मुझे एक शब्द याद आता है, संस्कार। संस्कार। अब जब मैं संस्कार कहता हूं तो एज ए आर्य समाजी लोगों के दिमाग में वो 16 संस्कार आते हैं जो महर्षि दयानंद जी ने संस्कार विधि के द्वारा हमको दिए। उससे तात्पर्य नहीं है, मेरा तात्पर्य कुछ और है। वो भी संस्कार है, इसमें कोई शक नहीं। मैं जब संस्कार कहता हूं तो ऋषियों ने, प्राचीन ऋषियों में, ब्राह्मण आदि ग्रंथों में संस्कार के 3 चरण बताए हैं। मेरे साथ बोलिए। पहला चरण है दोष मार्जनम, दूसरा चरण है संस्कार का हीनांग पूर्ति, और तीसरा चरण है अतिशय आधान। क्या क्या बताया? पहला दोष मार्जन, इसका संध्या में आए पहले सूक्त के साथ संबंध है, अघमर्षण। दूसरा मैंने बताया हीनांग पूर्ति, संस्कार का दूसरा चरण हीनांग पूर्ति, उसका संबंध मनसा परिक्रमा सूक्त के साथ आता है। और तीसरा चरण मैंने बताया संस्कार का अतिशय आधान, उसका संबंध उपस्थान से आता है। कैसे आता है हम समझेंगे। और ये जो संस्कार जिसके 3 चरण मैंने बताए, वो जीवन की हर विधा में हमारे साथ जुड़ा है। केवल 16 संस्कारों में है ऐसा नहीं है, 16 संस्कारों में भी ये तीनों चीजें आती हैं, पर जीवन के हर क्षेत्र में। जैसे माताएं सब्जी बनाती हैं रसोई में, देखो सब्जी बाजार से लाते वैसे ही नहीं बनाते, पहले आप उसकी साफ सफाई करते हो, अनवांटेड चीजों को कट करके फेंक देते हो, वांटेड चीजों को ही पकाने में लेते हो। अब ये जो साफ सफाई कर रहे हो ना आप, ये है दोष मार्जनम, है ना। अब वो सब्जी वैसे ही नहीं खा सकते, या चावल लाए वैसे ही नहीं खा सकते, उसको पानी और अग्नि के संयोग से नरम करना पड़ेगा, पचने योग्य बनाना पड़ेगा। ये हीनांग पूर्ति है, उसकी कमी पूर्ति करें। और आपने ध्यान दिया होगा, वैसे तो जब छौंक लगाते हैं ना, छौंक सब्जी आदि में, दाल आदि में, उस क्रिया को भी संस्कार ही बोलते हैं, याद होगा ना। प्रयोग करते हैं, दाल का संस्कार किया। तो अब तीसरी क्रिया है, जब हम किसी एक सब्जी में दूसरी एक सब्जी ऐड करते हैं तो वैल्यू एडिशन होता है, उसमें स्वाद में और गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है, तो अतिशय का आधान। तो एक उदाहरण हो गया रसोई का। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम कारपेंट्री का। जंगल से हमने वृक्ष दरख्त काट के लाए, अब उसकी बल्लियां और फलियां आरा मशीन में कटवा दी। तो आरा मशीन में जब वो
फलियां आदि कटती है ना, तो उसका सरफेस खरबूड़ा होता है ऐसा, तो उसको रंदा मार करके पहले छीलने का काम होता है। ये सब दोष मार्जनम के काम हो रहे हैं। अब वो बल्लियां फल्लियां फर्नीचर के उपयोग में नहीं आती तो क्या करते हैं, अब जैसे ये मेज बनानी है, कुर्सी बनानी है, दरवाजा बनाना है, खिड़की बनानी है, जो भी आइटम बनाना है उसके साइज में वो टुकड़े काटते हैं और काट करके फिर कील आदि से ठोक करके उसको वो करते हैं, वो हीनांग पूर्ति हो गई। फिर वैसा ही उसको प्रयोग नहीं करते तो उसमें या तो कलर चढ़ाएंगे, या तो सनमाइका लगाएंगे, या तो वार्निश करेंगे, कुछ ना कुछ तो ऊपर से और प्रावधान करेंगे ना उसमें। ये अतिशय आधान हो गया। दो उदाहरण हो गए, तीसरा उदाहरण देता हूं सुवर्ण का, आभूषण का। ये महिलाओं को आभूषण बड़े प्रिय होते हैं, पुरुष लोग कम प्रयोग करते हैं, महिलाएं अधिक प्रयोग करती हैं। अब देखो आभूषण, मुद्रिका, अंगूठी ले लो। अब सोने से कच्चा सोना हम लाते हैं, सोने को फिर तपाते हैं, उसके मल दूर करते हैं, ये सब दोष मार्जनम हो रहा है। अब सोने की ईंट बन करके आ गई, अब ईंट पहन तो नहीं सकते ना आभूषण के रूप में, तो उसको किसी सांचे में ढालना पड़ेगा और उसको आकार देना पड़ेगा। हमको अंगूठी बनानी है, हमने अंगूठी के सांचे में ढालकर उसको आकार दे दिया, उसको वैसा ही पहनने में इतना आनंद नहीं है, तो क्या करेंगे, ऊपर से हीरा और जड़ देंगे और वो सुशोभित हो गई। समझ में आ रहा है? तो दोष मार्जनम, हीनांग पूर्ति, अतिशयाधान। आप बोलोगे संस्कार की बात कर रहे हो और उदाहरण सारे जड़ों के दे रहे हो, रसोई में भी जड़ का उदाहरण दे दिया है, फर्नीचर में भी। मैं क्या कह रहा हूं, संस्कार जीवन में हर कहीं जुड़ा हुआ है। चलो जड़ों के उदाहरण दिए, चेतन के भी उदाहरण लो जी। हमको गुड न्यूज मिली है, विवाह हुआ है और अभी गुड न्यूज आई है कि एक संतान हमारे अंदर अंदर आ रही है जीवन में। तो जो भ्रूण है मां के गर्भ में पल रहा, मां उसको संस्कारित करती है, ठीक है ना। पूर्व जन्म से वो अच्छे संस्कार भी लेके आया है, बुरे संस्कार भी लेके आया है, ठीक है। चित्त में रहते हैं ना संस्कार। अब देखो मां का कर्तव्य है कि जब तक वो उदर में है वो सात्विक खान पान करे, सात्विक दिनचर्या करे, सात्विक विचारधारा करे, प्रसन्न आदि रहे। और बच्चे का जब मानस उत्पन्न होता है ना, पहले तो शरीर उत्पन्न होता है, तो उसमें वो है गर्भाधान के बाद अगला संस्कार कौन सा है, पुंसवन। पुंसवन संस्कार में शरीर के निर्माण हेतु और सीमंतोन्नयन में मानस संस्कार के निर्माण हेतु मां पुरुषार्थी हुए। अब जब जन्म लेता है बच्चा, है ना, अब देखो बच्चा जब बोलता है तो तुतलाता है, तो ऋषि दयानंद ने द्वितीय समुल्लास में लिखा है, मां और पिता आदि बच्चे को शब्दों का एक एक वर्ण का शुद्ध उच्चारण सिखाए। बच्चा मस्ती करता है तो उसको बचाए। बच्चा आग में हाथ डालना चाहता है, तेज चाकू ब्लेड आदि जैसी चीजों से खेलना चाहता है, उसको रोके। ये दोष मार्जनम हो रहा है। गलत बोलता है, हम बड़ों को नाम लेके पुकारते हैं, बच्चा भी हमारा अनुकरण करता है, तो बच्चे को रोकते हैं, ये तेरे दादाजी हैं, ये तेरी दीदी है, ये तेरे भैया हैं, इनको नाम से नहीं बोलना, इनको भैया बोलना, दादा बोलना, ये सिखाते हैं उसको। दोष करता है तो उसको दोष से रोकते हैं, दोष मार्जनम हो गया। अब आते हैं हीनांग पूर्ति। क्या है, मनुष्य का ज्ञान नैमित्तिक है, मनुष्य इतर सारे पशु पक्षी प्राणियों का ज्ञान स्वाभाविक है, तो मनुष्य को हर चीज सिखानी पड़ती है। तो जब वो सीखने लायक बनता है तो उसको गुरुकुल में भेजते हैं, ताकि आचार्य उसके हृदय की अविद्या को दूर करे और उसमें विद्या का आधान करे। ये हीनांग पूर्ति हुई। और पहले ही दिन वेदारंभ संस्कार में आचार्य उसको पास में बिठा करके गायत्री मंत्र की दीक्षा देता है और उसको बताता है, गायत्री मंत्र के द्वारा तू ईश्वर से जुड़ना और ईश्वर तुझे अंदर से ज्ञान देगा, अंदर से तुझे अच्छे अच्छे गुणों का आधान करेगा। ये है अतिशयाधान। ईश्वर में ज्ञान की अतिशयता है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, योग दर्शन में आया है ना। तो ईश्वर में ज्ञान की अतिशयता है, बल की, सामर्थ्य की, सब चीजों की अतिशयता है, उसका आधान उपासना योग से। तो चेतन का भी उदाहरण हो गया। तो ये संस्कार के 3 चरण हैं जो जीवन में हर कहीं जुड़े हुए हैं। और संध्या में हम इन 3 सूक्तों के माध्यम से खुद का खुद संस्कार करते हैं, सुबह शाम दोनों समय। कैसे करते हैं? दोष मार्जनम, अगमर्षण एक ही बात है। अग माने पाप, मर्शन माने हटाना, चाहे दोष मार्जनम कहो और अगमर्षण कहो, एक ही बात है। अब रही बात आती है मनसा परिक्रमा, हीनांग पूर्ति कैसे है? कोई मुझसे पूछे तो मैं ये बता सकता हूं
मनुष्य की जीवन की सबसे बड़ी कमी उसकी नास्तिकता है। वो सोचता है मैं आस्तिक हूं, पर आस्तिक है नहीं। ईश्वर उसके जीवन में लास्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। कदाचित हम अपने आभूषणों को, या जो मोबाइल है, पुरुष वर्ग में मोबाइल, महिला वर्ग में आभूषण, ये जड़ चीजें हैं, वो हमको ज्यादा प्रिय है ईश्वर से भी। कैसे बताऊं? आपका आभूषण कहीं इधर उधर हो जाए, जब तक दोबारा नहीं मिलता आपको चैन पड़ेगा? आपके हाथ का मोबाइल कहीं आप गए और कहीं भूल के आए, और जब तक दोबारा नहीं मिलता आपको चैन पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और किसी दिन उपासना छूट जाए तो ऐसी बेचैनी होती है? नहीं होती है। यानी जड़ चीजें भी हमारे जीवन में अधिक महत्व रखती हैं ईश्वर की अपेक्षा। हमने ईश्वर को गौण कर रखा है। हमको ईश्वर नहीं चाहिए, सांसारिक उपलब्धियों के लिए ईश्वर चाहिए। क्या कहा जी मैंने? आत्मनिरीक्षण करके देखो, यही पाओगे आप। यदि ईश्वर चाहिए, ऐसी स्थिति आ जाएगी तो हम मुमुक्षु न बन जाएंगे। हम मुमुक्षु अभी है नहीं। अभी लौकिक क्षेत्र में हमको उन्नति चाहिए, इसलिए ईश्वर के सामने जाते हैं। मुझे ईश्वर चाहिए, इस भावना से नहीं जाते। आप सर्वे करो, 1000 व्यक्तियों में एक मिलना भी मुश्किल है। 1000 छोड़ो, लाखों में भी एक मिल जाए तो बड़ी बात है। मैं कहता हूं, जिसको ये कहो कि मेरे को अगला जन्म नहीं चाहिए, ऐसा भाव किस किस का बना हुआ है? आई डोंट वॉन्ट रीबर्थ, आई वॉन्ट टू गो स्ट्रेट इन मोक्ष। ये भाव किसका बना है? अच्छे अच्छे आर्य समाजियों का भी नहीं है। बोलो हाँ या ना। यहां खड़े हैं हम, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अब धीरे धीरे बन रहा है। अच्छा, संध्या में यही बोलते हैं, पर उसका अर्थ नहीं समझते। हे ईश्वर दया निधे बहुत कृपया अनेन जप उपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम। अगला शब्द क्या है? सद्यः, इसी जन्म में, इसी जन्म में चाहिए। प्रेयर तो कर रहे हैं, पर जीवन में वो भाव ही नहीं है। न जाने और कितने जन्म लेने की योजना बना के चल रहे हैं। वास्तविकता है, सच्चाई है, स्वीकार करना चाहिए। जितने जल्दी स्वीकार करेंगे उतने जल्दी मोक्ष मार्ग पर टर्निंग पॉइंट हो जाएगा हमारा। ईश्वर की कृपा होगी हम पर। तो देखो, मैं बात बता रहा था कि दोष मार्जनम हीनांग पूर्ति। हीनांग पूर्ति सबसे बड़ी कमी हमारी यह है, हमने ईश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनाया। मैंने शन्नो देवी मंत्र की व्याख्या करते हुए कहा ना, संसार साधन है, ईश्वर साध्य है, पर हमने उल्टा कर दिया शीर्षासन, संसार को साध्य मान लिया, ईश्वर की तो उपेक्षा ही है। सोचते हैं बुढ़ापे में करेंगे ध्यान, स्वाध्याय, निष्काम सेवा, बुढ़ापे में करेंगे, जबकि ब्रह्मचर्य अवस्था से ही होना चाहिए। गृहस्थ में वो कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, और वानप्रस्थ उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए लिया जाना चाहिए। सारा ही उल्टा हो रहा है। आगे चलिए, हीनांग पूर्ति हो गया। अब अतिशयाधान, संस्कार का तीसरा चरण, और सूक्त है संध्या में उपस्थान। उपमाने समीप, स्थान माने बैठना, स्थिति। ईश्वर मेरे समीप है, मैं ईश्वर में हूं। अतिशय आधान का भी मतलब यही है। मैं बच्चों को पता है संध्या की बात समझाता हूं तो 3 बातें कहता हूं। संध्या अर्थात ईश्वर से जुड़ना, उनसे वार्तालाप करना, माने ध्यान की स्थिति, अंतर्मुख होकर के ईश्वर से वार्तालाप करना। दूसरा, ईश्वर से मांगना, दुरितानि परासो भद्रमासो। तीसरी बात बताता हूं, ईश्वर जैसा बनना, यही है उपस्थान, और यही है अतिशय आधान, संस्कार का जो तीसरा चरण है। ईश्वर में जो ज्ञान, बल, विद्या, सामर्थ्य, शांति आदि योग्यता, सफलता, ये सब ईश्वर में है, और उसका हम आधान करें, यही उपस्थान में भी है। जब मंत्रों की व्याख्या करूंगा ना अंतिम दिन, तो आपको और क्लियर हो जाएगी ये बात। तो वैदिक संध्या में महर्षि दयानंद जी ने हमको संस्कार के 3 चरण 3 सूक्तों के माध्यम से दिए। ये थोड़ी सी भूमिका मैंने बता दी। अब कल हम अघमर्षण सूक्त की विशेष व्याख्या करेंगे। अभी के लिए इसको यहीं विराम देते हैं। आपको इन विषयों में कोई बात आज हालांकि मैंने बहुत गूढ़ बातें बताई हैं मार्जन मंत्रों के माध्यम से, कोई बात समझ में नहीं आई तो प्रश्न पूछ सकते हैं। ओम
हाँ, खम खम शब्द